हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा एच अल्फा लाइन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए और इस श्रेणी की सीमा की तरंग दैर्घ्य भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, दिए गए प्रश्न में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर श्रेणी होती है उस बामर श्रेणी की जो प्रथम रेखा है जो एच अल्फा लाइन है तथा उसकी जो सीमा रेखा है उन दोनों की तरंग दैर्घ्य का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। और बच्चों इसमें क्या देखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी को देख लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पर एक ऊर्जा आरेख बना रहे हैं जिसमें हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास बच्चों n बराबर 2 है। कितना, ये n बराबर 2 है। हमारे पास यहाँ पर है n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और हमारे पास कहाँ तक है बच्चों, ऐसा ये अनंत तक चल रहा है। तो ये हमारे पास हो गया n बराबर 2, 3, 4, 5 और ये हमारे पास कहाँ तक है बच्चों, अनंत तक हमारे पास चल रहा है। अब बच्चों जो बामर श्रेणी होती है उसमें क्या होता है, n बराबर 2 जो होता है ये निम्न स्तर होता है। अर्थात बच्चों n बराबर 2 में संक्रमण होगा। तो जब n बराबर 2 में n बराबर 3 या उससे बड़ा कोई भी हमारे पास बच्चों क्या हो सकता है, कक्ष हो सकता है। तो n बराबर 2 में बच्चों जब n बराबर 3 से संक्रमण होता है तो हमारे पास बच्चों कौन सी लाइन मिलती है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा मिलती है। कौन सी रेखा मिलती है, प्रथम रेखा मिलती है। और उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, एच अल्फा लाइन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एच अल्फा लाइन होती है। इसी प्रकार बच्चों जब n बराबर 4 से n बराबर 2 में संक्रमण होता है तो हमें बामर श्रेणी की कौन सी रेखा मिलती है, द्वितीय रेखा मिलती है। कौन सी रेखा होती है बच्चों, द्वितीय रेखा मिलती है। और वो हमारे पास कौन सी होती है बच्चों, एच बीटा रेखा होती है। इसी प्रकार बच्चों जब बामर श्रेणी में क्या होगा, इसी क्रम में जब n बराबर अनंत से n बराबर 2 में संक्रमण होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, बामर श्रेणी की सीमा रेखा होती है। क्या होती है बच्चों, बामर श्रेणी की सीमा रेखा होती है। ये हमारे पास हो गई बच्चों बामर श्रेणी की प्रथम रेखा जो एच अल्फा और बामर श्रेणी की सीमा रेखा, इन दोनों को हमने जान लिया है। तथा ये हमारे पास बच्चों बामर श्रेणी है जिसमें क्या हो रहा है, n बराबर 2 में संक्रमण हो रहा है। कहां से बच्चों, n बराबर 3 से और उससे बड़े जितने कक्ष हैं, जैसे n बराबर 3, 4, 5, 6, n बराबर अनंत तक, तो वहां से हमारे पास n बराबर 2 में संक्रमण होता है। n बराबर 2 हमारे पास निम्न स्तर होता है। तो ये हमारे पास प्रथम रेखा और सीमा रेखा हो गई। तथा बच्चों किसी भी रेखा की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसका सूत्र होता है हमारे पास। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, कोई भी रेखा है बच्चों उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है उसका सूत्र क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य के लिए हमारे पास बच्चों सूत्र क्या होगा, तो तरंग दैर्घ्य के लिए हमारे पास सूत्र होगा 1/लैम्डा बराबर आर गुणा जेड का वर्ग, 1/n1 का वर्ग, और ऋण में हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, 1/n2 का वर्ग हो जाता है। जहां आर क्या है, ऋण वर्ग नियतांक है जिसका मान 1.097 गुणे 10 की घात 7 मीटर की घात 1 होता है। जेड हमारे पास बच्चों परमाणु क्रमांक हो गया, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो जेड हो गया हमारे पास परमाणु क्रमांक। और N1 और N2 क्या होते हैं बच्चों, N1 होती है निम्न कक्षा और N2 होती है उच्च कक्षा। अब बच्चों N1 और N2 का मान अलग अलग रेखा के लिए अलग अलग होता है। तो N1 और N2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर उच्च कक्षा हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, प्रश्न के हल में दो भाग करने हैं। एक तो इसकी अल्फा लाइन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो पहले भाग में लेते हैं हम एच अल्फा रेखा के लिए। बच्चों एच अल्फा रेखा के लिए हम तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो उसके लिए हमें n1 और n2 का मान चाहिए। अब बच्चों n1 तो निम्न कक्षा होती है, उसका मान तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर नियत होगा। वो कितना होगा, फिक्स होगा, दोनों के लिए 2 होगा। लेकिन n2 का मान कितना हो जाएगा, प्रथम रेखा के लिए 3 हो जाएगा। और इससे हमें अल्फा रेखा जो है उसकी तरंग दैर्घ्य मिल जाएगी। तो अल्फा रेखा की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी बच्चों, 1/लैम्डा, इसको अल्फा बोल देते हैं। आर का मान है हमारे पास 1.097 गुणे कितना हो गया बच्चों, 10 की घात 7 गुणा में जेड का मान 1, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसीलिए, और 1 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा। किसका वर्ग, 3 का वर्ग। इसे हम हल करेंगे बच्चों। इसे हम हल करने पर हमें जो हमारे पास अल्फा रेखा है उसकी तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त होगा। और उसकी तरंग दैर्घ्य का मान बच्चों हमें कितना प्राप्त हो जाता है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य का मान हमें प्राप्त होता है 6.563 गुणे 10 की घात 7 मीटर के बराबर प्राप्त होता है। इसको बच्चों क्या करो, एंगस्ट्रम में बदल दो। एंगस्ट्रम में कितना होना चाहिए, 10 की घात 10 होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6563 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगी। कितनी तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी अल्फा लाइन की, 6563 एंगस्ट्रॉम के बराबर अल्फा लाइन की तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुई। अब दूसरा भाग है बच्चों, दूसरे भाग में क्या कहा गया, सीमा रेखा के लिए। तो बच्चों बामर श्रेणी में हम क्या करेंगे, सीमा रेखा के लिए। तो सीमा रेखा के लिए बच्चों हमने क्या देखा कि n1 और n2 का मान कितना होगा। तो बच्चों सीमा रेखा के लिए n1 तो हमारे पास वही रहेगा, कितना, 2। लेकिन n2 कितना हो जाएगा बच्चों, अनंत से हम क्या करेंगे, संक्रमण करेंगे किसमें, दूसरी रेखा में। तो हमें सीमा रेखा प्राप्त होती है। जैसा हमने देखा तो 1/लैम्डा, और ये सीमा रेखा के लिए एस आर का मान कितना, 1.097 गुणे 10 की घात 7 हो जाएगा। जेड हमारे पास 1 है, और यहाँ पर 1/2 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 4, और 1/अनंत करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य बच्चों हमें कितनी प्राप्त होगी यहाँ से, तो सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य इससे हल करने पर प्राप्त होता है 3.646
गुणे 10⁻⁷ मीटर के बराबर। इसको एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगी बच्चों 3646 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो सीमा रेखा की तरंग दैर्घ्य कितनी प्राप्त हुई बच्चों यहाँ से? 3646 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त हुई। और हमारे पास अल्फा लाइन की कितनी प्राप्त हुई? 6563 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त हुई। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।